स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि हम अपनी धान की फसल में पहली खाद के रूप में कौन कौन से खादों का प्रयोग कर सकते हैं, और इसके साथ साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपने धान की फसल में कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें जिससे जो हमारा धान का फसल है वह जल्दी से ग्रोथ कर सके और उसमें जितने भी कीटाणु लगने की जो संभावना है, बैक्टीरिया लगने की जो संभावनाएं हैं, वह पूरी तरीक़ों से ख़त्म हो सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि धान एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके निश्चित तौर पर हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपने धान की फसल से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ सही टेक्निक का प्रयोग करके अपने धान की फसल में खादों का प्रयोग करेंगे, सही रणनीति के साथ स्प्रे करेंगे, तभी तो हम अपनी धान की फसल से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले खादों की जब हम बातें करते हैं तो अगर हम सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं अपने धान की फसल में, तो निश्चित तौर पर हम अपनी धान की फसल से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं, वो भी कम लागत में। उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम अपने धान की फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, जाइम, जिंक, डीएपी जैसे खादों का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे अगर इन खादों का प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा धान का फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से हम इन खादों का भी प्रयोग करके अपने धान की फसल से निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही हमारे धान की फसल में अगर खादों का प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें अच्छे तरीक़ों से सिंचाई भी करना होगा, क्योंकि अगर खाद डालकर सिंचाई नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारा धान का पौधा है वो सूख सकता है। तो इस तरह से हमें धान की फसल में खादों के प्रयोग करने के तुरंत बाद सिंचाई भी करना है। और जैसे ही हमारे धान के फसल में फूल लगना शुरू हो जाए, यानी बलिया निकलना शुरू हो जाए, उस समय हमें कीटनाशक दवाओं का भी छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि अगर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव नहीं करते हैं तो हमारे धान की बलिया सफ़ेद हो सकती है, क्योंकि जो मक्खी होती है वो बलिए को पूरी तरीक़ों से नष्ट कर देती है। तो इस तरह से इन मक्खियों से भी सुरक्षा प्रदान करना है अपने धान की फसल से। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं, अर्थात सही रणनीति के साथ दवाओं का स्प्रे करते हैं, जैसे रोगार का स्प्रे कर सकते हैं, कीट कैट का स्प्रे कर सकते हैं, यह कीटनाशक दवा के रूप में आता है। और इसके साथ साथ धान का EM1 का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और खादों के रूप में जो हम खादों को बताएं उनमें से किसी एक का चयन करते हैं और अच्छे तरीक़ों से स्प्रे करते हैं, अच्छे तरीक़ों से अपने धान की फसल में खादों का प्रयोग करते हैं, तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने धान की फसल से कम समय में कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी धान की खेती करने के सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।